Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. गठबंधन सरकार टूटने के बाद पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, उनके भाई दिग्विजय चौटाला और उनके पिता अजय चौटाला को जगह जगह विरोध का सामना करना पड़ा। हिसार दुष्यंत चौटाला का संसदीय क्षेत्र रहा है। जेजेपी के पंजाबी नेता हांसी के हल्का प्रधान राहुल मक्कड़ ने जेजेपी को अलविदा कहकर कांग्रेस का दामन थामा, तो वहीं सरदार निशांत सिंह ने भी दुष्यंत चौटाला का हाथ छोड़कर पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ पकड़ लिया है। अब हिसार लोकसभा सीट से दुष्यंत चौटाला की माता नैना चौटाला चुनावी मैदान में है। हिसार में जेजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं की टीम लगातार घटती ही जा रही है। गठबंधन टूटने के बाद दुष्यंत चौटाला का यह कहना रहा कि वे हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट मांग रहे थे, लेकिन इस बाबत बात नहीं बनी। अब यहाँ हिसार से नैना चौटाला को चुनावी टक्कर देने उनकी देवरानी सुनैना चौटाला भी चुनावी मैदान में है, तो कह सकते हैं कि यहाँ से जेजेपी के विधायकों की नाराजगी से नैना चौटाला को नुकसान झेलना पड़ सकता है। हिसार लोकसभा क्षेत्र में जेजेपी के 3 विधायक हैं। इनमें उकलाना से अनूप धानक, नारनौल से रामकुमार गौतम और बरवाला से जोगीराम सिहाग हैं। गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी के 10 विधायकों में से 5 विधायक एक ही झटके में बागी हो गए थे, लेकिन अब लग रहा है कि बागियों के अलावा बचे हुए विधायकों के दिलो दिमाग में भी कुछ और ही चल रहा है। नैना चौटाला यहां जनता के बीच जा तो रही है, लेकिन उनके सपोर्ट में जेजेपी कार्यकर्ताओं की लंबी भीड़ और हिसार लोकसभा क्षेत्र में जेजेपी के 3 विधायक नजर नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें, रामकुमार गौतम और जोगीराम सिहाग जेजेपी से दूरी बनाए हुए हैं, तो वहीं अनूप धानक बीमार होने के कारण नैना चौटाला के चुनावी प्रचार प्रसार से दूर नजर आ रहे हैं। चर्चा तो इस बात की भी है कि जोगीराम सिहाग अंदर खाते बीजेपी प्रत्याशी रणजीत चौटाला का समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें, सिहाग की रणजीत चौटाला के साथ काफी नजदीकियां रही हैं, तो इसी तरह रामकुमार गौतम भी जेजेपी के लिए चुनावी प्रचार करते नहीं नजर आ रहे हैं। खबरें रही हैं कि रामकुमार गौतम की पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से नजदीकियां रही हैं और खुलकर उनकी ईमानदारी की वो बड़ाई भी कर चुके हैं, तो कह सकते हैं कि रामकुमार गौतम भी इस चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की ही भीतर खाते मदद कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच सवाल ये बना हुआ है कि जेजेपी के बागी विधायक क्या बीजेपी के संपर्क में हैं, और अगर वो बीजेपी के संपर्क में हैं तो वो बीजेपी ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं। खबरें एक और ये भी चल रही है कि बीजेपी हाईकमान फिलहाल लोकसभा चुनाव पर फोकस करना चाहती है और फिर 6 सीटों पर उपचुनाव कराने होंगे, तो माना जा रहा है कि बीजेपी ने इसी कारण से जेजेपी के बागी विधायकों को जेजेपी से इस्तीफा देने को लेकर रोका हुआ है। और ऐसी स्थिति में ये भी माना जाए कि बागी विधायक लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं। ये विधायक हैं तो जेजेपी के, लेकिन परिस्थितियां बता रही हैं कि भीतर खाते सपोर्ट करेंगे बीजेपी को। हिसार से दुष्यंत चौटाला ने साल 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन इस समय बीजेपी उम्मीदवार बृजेंद्र सिंह से हार गए थे। अब हिसार क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बड़ी टीम ना होना, नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना, ये देखकर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं नैना चौटाला की मुश्किलें बढ़ने वाली है। जेजेपी चंद महीनों में ही एक मजबूत पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन जेजेपी अब फिलहाल दुर्गति में नजर आ रही है। अब लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़ने वाले नेताओं ने जेजेपी को बड़ी टेंशन दे दी है। फिलहाल जेजेपी को डूबता जहाज मानकर इस्तीफों का तूफान भी जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नैना चौटाला के आसपास जो चुनौतियां नजर आ रही हैं, क्या वो उन चुनौतियों की काट कर पाएंगी। बहरहाल आपका क्या सोचना है, राय रखिए। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।